एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का सी प्रोग्रामिंग की सीरीज से। तो आज है उसका डे नंबर 23 और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है डायमंड पैटर्न के बेसिस पर। डायमंड पैटर्न मतलब आपको जो अभी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है उसे कहते हैं डायमंड पैटर्न। तो डायमंड शेप का होता है कुछ ऐसा, आप जान लो। अभी क्या देखना है हमें कि कौन सा भी पैटर्न देखे को सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके टेबल में उसको एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले आप इस पैटर्न को देखो, क्या नजर आ रहा है इस पैटर्न में आपको कि पहले रो में एक ही स्टार है, दूसरे रो में दो स्टार है, उसके बाद थर्ड रो है उसमें तीन स्टार है, उसके बाद फोर्थ रो है उसमें चार स्टार है, उसके बाद जो फिफ्थ रो है उसमें पांच स्टार है। फिर से आप देखो कि सिक्स रो में फिफ्थ है, उसके बाद सेवेंथ में देखो तो फोर है, एट में देखो तो तीन है, उस नाइन्थ में देखो तो दो है, और टेंथ में देखो तो एक है। मतलब आप देखो वन से लेकर फाइव तक बेसिकली स्टार इंक्रीज हो रहा है, और फिर से छह से लेकर छह से और टेन तक बेसिकली स्टार है डिक्रीज हो रहा है। तो अभी आपको क्या जानना है इसमें बेसिकली कि आपने एक पैटर्न देखा कि स्टार बेसिकली प्रिंट कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ रोज है, 10 रोज है, और कॉलम कितने हैं, बेसिकली 9 कॉलम है। तो आप क्या करेंगे, इसको बेसिकली डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे कि हम सबसे पहले टॉप हाफ को लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो टॉप हाफ के लिए क्या करेंगे, हम बेसिकली वन से लेकर फाइव तक हम उसको डिवाइड कर देंगे, और सबसे पहले हम उसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता है कि हमें रो कितने मिले, कॉलम कितने मिले, ये तो पता चल गया। पर अभी आपको क्या करना है कि बेसिकली हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करते समय हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली स्पेस कितने प्रिंट हुए और स्टार कितने प्रिंट हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पेस कितने हैं हमारे। तो आप पहली रो में देखो, तो पहली रो में आपको क्या नजर आ रहा है कि होते जा रहे हैं कहाँ तक, फाइव तक। हमें बेसिकली ऊपर का टॉप वाला पार्ट है उसको सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। तो उसमें क्या नजर आया कि हम वन से लेकर फाइव तक अब देखेंगे तो बेसिकली जो स्पेसेस है वो बेसिकली कम कम होते जा रहे हैं। कितने से कम हो रहे हैं, बेसिकली आप देखो कि अगर आपका फिफ्थ रो तक देखे तो अभी आप देखो पहला जो रो है उसमें पूरे पार्ट में से आप जो हाफ वाला पार्ट है उसको बेसिकली देखो कि हाफ पार्ट में क्या हो रहा है, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव। तो वन टू थ्री फोर फाइव तक हम क्या देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्पेस है, तो उधर कितने स्पेस है, बेसिकली चार बेसिकली स्पेस है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो कितने स्पेस है, एक दो तीन पांच तक ही देखना है ना हमें, एक दो तीन चार, तो बेसिकली चार स्पेस है। फिर से आप देखोगे तो इधर कितने स्पेस है, एक दो, उसके बाद तीन, और पांच पे तो स्टार है। तो आप देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि n-r। n इसमें क्या है, बेसिकली n है, बेसिकली हमने जो टॉप वाला पार्ट लिया है तो कहाँ तक लिया है, बेसिकली जो फिफ्थ रो है वहां तक लिया है। तो जो फिफ्थ नंबर का जो रो है उसको क्या लिया है हमने, बेसिकली n बेसिकली हमने लिया है। तो ये हर एक पैटर्न के साइज के अनुसार ये n बदलता रहेगा, पर आपको ये पैटर्न में दिखेगा कि बेसिकली हमें n क्या लेना है। तो इधर मैंने n क्या ले लिया, फाइव बेसिकली ले लिया। तो फाइव माइनस रो नंबर वन किया तो आपको क्या नजर आ रहा है, बेसिकली जो फर्स्ट जो स्टार आ रहा है उसके इस साइड देखो कितने स्टार नजर आ रहे हैं, बेसिकली चार स्टार, चार स्पेसेस और एक स्टार बेसिकली नजर आ रहा है। नीचे देखोगे तो आपको कितने आ रहा है, बेसिकली फाइव से इधर देखो तो आप बेसिकली नजर आ रहा है एक दो तीन, तीन आ रहा है। मतलब पहले चार थे, उसके बाद तीन थे, उसके बाद दो नजर आए, उसके बाद एक आपको नजर आया, और लास्ट वाले स्टार में स्पेस है पर अल्टरनेट ही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले स्पेस स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टार को प्रिंट करेंगे। तो जब हम इसको फॉर लूप के अंदर लगाएंगे तो फॉर लूप के अंदर हम क्या कर देंगे, सिर्फ उस कंडीशन को हमें लगाना है कि बेसिकली हमें स्पेस कितने प्रिंट करने हैं और हमें स्टार कितने प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टॉप वाला हाफ है उसको एनालिसिस करके उसको कोड पार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, तब आपको और से और ज्यादा समझने आएगा। तो क्या करते हैं, हम टॉप वाला पार्ट है उसका कोड पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बॉटम वाला पार्ट को एनालिसिस करके उसका कोड लिखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वीएस कोड सॉफ्टवेयर में। अभी इस पैटर्न को आप देखो कि हमें क्या करना है कि n इज इक्वल टू फाइव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h को हम इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, void मेन से मैं फंक्शन को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद हमें सबसे पहले लेने हैं जो कॉलम है, या अभी हम इधर क्या करते हैं कि जो स्पेस है उसके लिए यस ले लेता हूँ मैं। उसके बाद जो रो है उसके लिए आर ले लेता हूँ। उसके बाद जो जहां हमें स्टार प्रिंट करना है उधर मैं टी ले लेता हूँ, और मैं जो यन है इसको इज इक्वल टू फाइव मैं कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो हमें बेसिकली स्पेस प्रिंट करने हैं, तो स्पेस कहाँ तक हमें स्पेस और स्टार कहाँ तक प्रिंट करने हैं, बेसिकली हमें चलाने हैं रो वन से लेकर रो फाइव तक। बेसिकली हमें टॉप हाफ को एनालाइज करना है ना। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, टॉप वाला पार्ट है उसको सबसे पहले हम करेंगे। तो क्या करता हूँ मैं, टॉप पार्ट इधर कमेंट कर देता हूँ।
और हमें क्या करना है, इंट नहीं लेना, अभी क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर हमें कहाँ तक चलाना है, आर इज इक्वल टू एन। एन मतलब जहां से हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा, इधर आर लेना है, मैं इधर करूंगा आर प्लस प्लस, कर दिया, रो को एक एक से प्लस किया, कहाँ तक जाना है, लेस देन इक्वल टू एन। एन कितना है हमारा, 5 तक बेसिकली जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्पेस है उसको प्रिंट कर लेंगे। तो स्पेस को कैसे प्रिंट करना है, स्पेस को हम लेंगे यस इज इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और हमें चलाना कहाँ तक है, यस लेस देन इक्वल टू बेसिकली एन माइनस आर तक आपको चलाना है। उसके बाद क्या करेंगे, एस प्लस प्लस एन माइनस आर। हमने एनालिसिस किया कि 5 में से अगर रो नंबर 1 को माइनस किया तो उसमें से क्या दिखा कि 4 स्पेसेस बेसिकली आपको प्रिंट करने हैं। उसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट रो में जाओगे तो आपको स्टार के जो साइड के हैं, मतलब हम देखेंगे कि एन माइनस आर करेंगे तो कितना आ गया बेसिकली, 5 माइनस सेकेंड रो किया तो तीन स्पेस बेसिकली आपको नजर आ रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से ये लूप आ गया तो हमें इधर क्या करना है, बेसिकली स्पेस प्रिंट करनी है। तो क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट स्पेस है उसको प्रिंट करवा दूंगा। और हमें नेक्स्ट रो में क्या करना है, फॉर टी इज इक्वल टू 1। टी क्यों लिया है हमने, जहां हमें स्टार प्रिंट करने हैं टॉप वाले पार्ट में। तो हमें कहाँ से प्रिंट करना है, तो आप देखोगे कि हमें टी को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने वो टी लिया। तो टी इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद हमें कंडीशन लगानी है कि हमें बेसिकली स्टार कहाँ प्रिंट करने। तो आप देखोगे, पैटर्न को देखोगे तो फर्स्ट रो है उसमें क्या नजर आ रहा है आपको, फर्स्ट एक स्टार प्रिंट हो गया है। उसके बाद सेकंड रो है तो उसमें कितने, 2 स्टार प्रिंट हो गए। वैसे थर्ड रो में देखो तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो मतलब हमें जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ स्टार बेसिकली प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, इधर टी लेस देन इक्वल टू आर बेसिकली कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, टी प्लस प्लस बेसिकली कर दूंगा, और हमें क्या प्रिंट करवाना है, बेसिकली उधर स्टार बेसिकली प्रिंट करना है। क्या किया मैंने, प्रिंट एफ शिफ्ट दबा के स्टार प्रिंट करेंगे, कर दिया, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है अभी, कि हमें बेसिकली नेक्स्ट लाइन के जाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ स्लैश एन। तो अभी अभी आप देखो कि कुछ ही सेकंड में हमें जो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए क्या करूंगा, मैं प्रिंट एफ इधर बेसिकली कर दूंगा स्लैश एन, कर दिया। अभी क्या करना है मुझे, जो टॉप वाला पार्ट है उसको हम बेसिकली रन करके देखते हैं कि हमारा टॉप वाला पार्ट बेसिकली हमारा प्रिंट कैसे हो रहा है। ये देखो हमारा टॉप वाला पार्ट बेसिकली आ गया है। अभी आप देखो कि हमने जो टॉप वाला पार्ट है उसको एनालिसिस कर लिया, उसको प्रिंट भी करवा लिया, और उसका कोड पार्ट कैसे लिखना है वो भी जान लिया। अभी सेम हमें क्या करना है, जो बॉटम वाला पार्ट है मतलब रो 6 से लेकर रो 10 तक का जो पार्ट है उसको हमें प्रिंट करवा के देखना है। अभी आप देखो कि इधर क्या हो रहा है, बेसिकली उससे उल्टा पैटर्न आपको नहीं नजर आ रहा। मतलब आप देखो ऊपर का पार्ट है उसी का उल्टा, मतलब उसी का इन्वर्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है। तो क्या हो रहा है उसमें, पहले रो में कितने स्टार है, जो 6 नंबर का रो है उसमें कितने स्टार है, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद कितने हैं, 5 के बाद 4, उसके बाद कितने हैं, 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, मतलब आप देखो कि ऊपर का जो 5 से लेकर 1 तक था, यही उसी का सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ वैसा ही आपको क्या करना है। बेसिकली इधर क्या होगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आप देखोगे तो हमें रो स्टार्ट करनी है आर इज इक्वल टू एन प्लस 1, मतलब 6 से हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें जाना कहाँ तक है, बेसिकली हमें जाना है ट्वाइस इंटू एन, मतलब पहला एन क्या था, पहला एन था बेसिकली 5, अभी क्या हो गया है 10 हो गया, मतलब 10th रो तक हमें जाना है। और हमें क्या करना है, आर प्लस प्लस मतलब हर एक रो को बढ़ाना है। ये हो गई हमारी कि हमें जाना कहाँ तक है, रो हमें देखना क्या तक। अब उस रो के अंदर या उस कॉलम के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली स्टार कहाँ प्रिंट करने हैं और स्पेस कहाँ प्रिंट करने हैं उसका एनालिसिस हम करेंगे। तो आप देखोगे तो 6th रो में कितने स्टार है, बेसिकली 5 स्टार है। उसके बाद 7th रो में कितने हैं, 4 है। उसके बाद 8th रो में कितने, 3 है। 9th रो में कितने, 2 ने। और लास्ट के 10th रो में कितने, 1 है। मतलब आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ऊपर का जो पैटर्न है उसी का बेसिकली इन्वर्टी पैटर्न इधर बेसिकली हमें करना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमने बॉटम पार्ट का एनालिसिस किया था कि स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं हमें, बेसिकली एन माइनस आर स्पेसेस आर प्रिंटेड फॉर ईच रो। बेसिकली स्टार का कितने प्रिंट करने थे, आर स्टार आर प्रिंटेड फॉर ईच रो। वैसे हमें बॉटम रो के अंदर क्या दिखा कि उसी का इन्वर्ट है। तो आप देखो कि माइनस एन, क्यों आर माइनस एन किया, क्योंकि आपको नजर आया कि जो टॉप वहां पे उसी का आपको इन्वर्ट लेना है। तो आपको एन माइनस आर का इन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, आर माइनस एन। थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच से भी आपको सोचना है कि बेसिकली हमें करना क्या है। तो उससे क्या नजर आया कि हमें कितने नंबर ऑफ स्पेस प्रिंट करने हैं, आर माइनस एन स्पेस आर प्रिंटेड फॉर ईच रो। वैसे आपने स्टार का रिलेशन देखा तो 2 इंटू एन माइनस आर, मतलब 2 इंटू एन कितना है हमारा, 5 है। तो 2 इंटू 5 कितना होगा, ओके नीचे पेस्ट करूंगा।
ये पूरा जो लूप है इसी को आपको क्या करना है, कॉपी करना है और आपको सिर्फ उसमें क्या करनी है, बेसिकली पेस्ट करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसके कंडीशन चेंज करनी है। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, सिर्फ इधर मैं बोल देता हूँ बॉटम, इधर कर देता हूं मैं बॉटम पार्ट, कर दिया। अभी आपको क्या नजर आया कि हमें बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करना है, 6 रो से स्टार्ट करना है, तो n+1 कर दूंगा मैं। और इधर हमें चलाना कहाँ तक है, 2 इंटू रो, मतलब हमें जो n लिया है 5, मतलब हमें 10 तक चलाना है। तो क्या नजर आया, 2 इंटू n। हमें सिर्फ टेबल को देखना है और टेबल में से क्या हमें रिलेशन मिलता है उसको सिर्फ डाल देने का। अभी क्या किया, 2 इंटू n किया, उसके बाद r++ कर दूंगा। और हमें स्पेस कितने प्रिंट करने हैं, स्पेस हमें प्रिंट करने हैं बेसिकली, हम अभी स्पेस कितने प्रिंट करने हैं कि यहाँ पे स्पेस बेसिकली कम होते जा रहे हैं। तो मतलब ऊपर क्या हमने क्या कंडीशन ली थी, n-r, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इन्वर्ट करना है, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, r-n, क्योंकि अगर 6-5 करोगे तो हमें बेसिकली एक ही स्पेस प्रिंट करना है 1 से लेकर 5th कॉलम तक। तो आपको क्या करना है, एक स्पेस बेसिकली देना है। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, बेसिकली मैं कर दूंगा r-n बेसिकली कर दूंगा, और s++ तो आपको करना ही है। उसके बाद हमने जो स्पेस है उसको प्रिंट करवा लिया। अभी हमें स्टार प्रिंट करना है, तो स्टार कहाँ तक प्रिंट करना है, हमें स्टार तक का रिलेशन क्या मिला था कि 2 इंटू n माइनस हमें क्या करना है, रो होगा 6 नंबर होगा, 7 नंबर होगा, 8 नंबर होगा, 9 नंबर होगा, तो उस रो नंबर के अनुसार अभी n+1 देखो, अभी आ गया, हमें जो डायमंड पैटर्न का आउटपुट चाहिए था वो बेसिकली आ गया। तो ये था डायमंड पैटर्न का लॉजिक। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस प्रोग्राम को एनालाइज करना है। अभी मैंने क्या किया कि आपको एक पैटर्न नजर आया, उसमें से टेबल लिए, कुछ कॉलम लिए, उस टेबल और कॉलम के बीच में आपको क्या दिखा कि स्पेस और स्टार के बीच में आप कुछ रिलेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले मैंने क्या दिखा कि 1 से लेकर 5 तक हमें टॉप पार्ट दिख रहा है और बॉटम में हमें क्या दिख रहा है कि अलग पार्ट दिख रहा है, मतलब उसी का इनवर्ट पार्ट मुझे बेसिकली नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने उसके अंदर स्पेस के बीच स्पेस कितने हैं और जो स्टार कितने हैं उसी के बीच का रिलेशन निकाला। तो मुझे क्या नजर आया कि जो टॉप पार्ट है, जो टॉप टॉप वाला जो पार्ट है, तो उसके अंदर क्या नजर आया कि r=1, r<= n, और r++ तक हमें जाना है। n में से कितने लिया, हमें 5 लिया। तो सबसे पहले हमें स्पेस प्रिंट करने हैं, तो मैंने उस स्पेस को किस किस नाम से लिया, s=1। क्या 1<= n-r है, तो n देखोगे तो आप कितने हैं अभी, n मतलब 5 है, 5-r रो नंबर कितना है, a। तो 1 से लेकर 5 तक के बीच में कितने स्पेसेस है, बेसिकली आपको 4 स्पेसेस बेसिकली नजर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, उस 4 स्पेसेस का स्पेसेस थे वहां तक हम चले गए। उसके बाद पहला स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे 4 स्पेस प्रिंट होंगे। उसके बाद हमें स्टार प्रिंट करना है, तो क्या होगा, t=1, 1 <= स्टार है, हाँ है, वहाँ स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद 1 फिर से बढ़ेगा, 1 फिर से बढ़ेगा, तो आपको क्या नजर आएगा, अंदर आ गया। प्रिंटफ स्लैशन के बाद फिर से वो कहा जाएगा, r को 1 प्लस कर देगा, रो = 2 हो गया। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा और स्पेसेस को प्रिंट करेगा, स्टार को प्रिंट करेगा। इसी ये जब तक कहाँ तक लूप चलेगा, मतलब आर फिफ्थ रो तक है, वहां तक बेसिकली चलेगा। उसके बाद क्या होगा, जो बॉटम वाला पार्ट है उसको उस वहां तक चलेगा। आपको क्या नजर आया कि जो ऊपर का जो पार्ट है सेम टू सेम इधर वैसा ही कोड हमें लिखना है। फिर हमें क्या करना है, सिर्फ वो जो ऊपर की जो कंडीशन है उसको सिर्फ इन्वर्ट कर देने का। मान लो कि अब ये लूप हमें कहाँ से चलाना होगा, स्टार्टिंग तो हम 6 से कर रहे हैं और एंड हमें 10 तक कर रहे हैं। तो हमें r का क्या करना पड़ेगा, पहले n+1 बेसिकली करना पड़ेगा। तो n+1 किया तो हमें क्या नजर आया कि 6 से हम लोग को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें चलाना कहाँ तक है, 2 इंटू n। अभी n क्या है हमारा, बेसिकली n है हमारा 5 है, तो 2 इंटू n मतलब हमें उसे 10 तक चलाना है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, r++। और उसी के अंदर हम क्या चेक करेंगे, जो स्पेस कहाँ प्रिंट करने हैं और स्टार कहाँ प्रिंट करने हैं। तो स्पेसेस का बीच का रिलेशन क्या आया कि हमें ऊपर जितने स्पेस थे उसी का इन्वर्ट स्पेस हमें इधर लेने का है। तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ r-n कर दिया, n-r की जगह सिर्फ r-n कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 इंटू n-r, तो इधर क्या हो जाएगा, और जो हमें स्टार प्रिंट करने हैं, ऊपर क्या कंडीशन ली थी मैंने स्टार के लिए, स्टार के लिए हमने ये कंडीशन ली थी कि जितने नंबर ऑफ रो है उतने स्टार बेसिकली प्रिंट हो रहे हैं। वैसे आप इधर देखोगे तो इधर क्या हो रहा था, बेसिकली वैसे ही कम 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 होकर 10th रो में सिर्फ एक ही स्टार बचा था। तो हमने उस एनालिसिस पे बेसिस पर मैंने क्या निकाला, 2 इंटू n-r बेसिकली हमें निकल के आया। और हम मैंने प्रिंट कर दिया, /n कर दिया। वैसे ही वो लूप को चेक करेगा, फिर से वो स्टार को प्रिंट करेगा, जैसे जैसे लूप है, जैसे जैसे स्पेस है उसको हमने प्रिंट करवा दिया वो, और हमारा जो आउटपुट है वो आ गया। तो ये था डायमंड पैटर्न। ये क्वेश्चन टफ लग सकते हैं, आप एक दो बार इसको ट्राई करके तक बने रहने के लिए। आपको कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आप बता सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम को जरूर नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।